जय जोहार दोस्तों, आप सभी का कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और इसमें का हमारा चौथा टॉपिक है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपने सुना होगा पीडीएस, ये चीज आपने सुना होगा। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और अगर आप कहीं ये लिखा हुआ पाइएगा लोक वितरण प्रणाली, तो ये आप याद रखिएगा, सार्वजनिक और लोक दोनों सेम है। तो टॉपिक है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं 50 टॉप एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। और ये मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहला पार्ट है और इसके अगले और पार्ट आएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे का अभी सीरीज शुरू हो रहा है। तो हम चौथे टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, विषय का नाम है आर्थिक सर्वेक्षण, और इसमें से टॉपिक है 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आप पीडीएस के नाम से जानते हैं। और इसमें से हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, जो अति महत्वपूर्ण है आपके पीएससी व्यापम के एग्जाम के लिए। पीएससी और व्यापम के एग्जाम में अभी आप हाल ही में देखेंगे एडीआई वगैरह का एग्जाम हो रहा है। एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, और जो भी आपके एग्जाम है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, आप सभी में इसमें आपका ऑब्जेक्टिव काम आएगा। और यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इसमें मैं एमसीक्यू के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको इस टॉपिक का एमसीक्यू तो क्लियर हो ही, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी थ्योरी भी कवर हो जाए। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। टॉपिक का नाम है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करना है आपको, लागू हुआ था। इसका आंसर है 2012। अगर हम इसी को छत्तीसगढ़ के जगह में अगर भारत कर दे, तो भारत वाला लागू हुआ कब था बताइए? तो जस्ट छत्तीसगढ़ के पश्चात 2013 में। अगला क्वेश्चन भी यही है, सेम क्वेश्चन, भारत में लागू हुआ था तो कब हुआ था? 2013। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमारे उचित मूल्य की दुकानों की संख्या आप देखिए 13, 8, 7, 9। कैसे याद रखेंगे? 13,000, 7, 8 और 9, ये दोनों का क्रम चेंज कर दो। 8, 7, 9, 8 को इधर ले जाओ, 7 को इधर ले जाओ, 13। अगर यहीं पर हम बात करें ग्रामीण, और यहीं पर अगर हम बात करें शहरी, ग्रामीण और शहरी, शहरी में है 1885, कांग्रेस से गठन हुआ था। और ये जो बच गया वो ग्रामीण रहेगा, 1-1 आगे जो भी आपका आएगा, है ना, 6-6। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक उचित मूल्य की दुकानें, क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उचित मूल्य की दुकानें किसके द्वारा संचालित की जाती हैं? यहाँ पर आपके नगरीय निकाय द्वारा, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत और सहकारी समिति। मैं आपको एक मस्त चीज बता रहा हूँ, दुकान है, दुकान में कौन जाते हैं? मई लोग, महिला स्व सहायता समूह, ठीक है, महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा उचित मूल्य की दुकान है 13, 7, 8, 9, यहाँ पास 8, 7 और 9 होगा, ठीक है। शहरी कितना है? 1885 उचित मूल्य की दुकानें। आगे हम देखेंगे इनमें कितना कितना है। यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, सहकारी समितियों द्वारा, तो देखो सहकारी समितियों को कोसेंगे 46 और 38। देखो 46 साल और 38 साल वाले लोगों के बीच में जनरेशन गैप रहता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, COSO, कोसो। पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में याद रखिएगा खतरा, महिला स्व सहायता समूह, तो 56 और 24, 26 दूने 28 दूने 56, तो 56, 24। यहाँ पर आप देखिएगा 54
26। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हमको याद करना है। देखिए, महिला स्व सहायता समूह द्वारा कितने आपको उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं? 54 और 26। 26 दोने 58 की 52, 52 देखो, 25 दोने 50, 2 52, 27 दोने 54। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 54। अरे सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 46 साल वाले और 38 साल वालों को नहीं जमता है, जनरेशन गैप हो जाता है 8 साल का। देखो, ग्राम पंचायत वाले लोग पहाड़ा पर 2 3 एकम 3 3 दोनों 6 3 3 9 3 चौक 12 3 6 9 और 9 यहाँ पास। और देखो, वन सुरक्षा समिति एक जन कम पड़ गई भाई, 100 हो बार। ठीक, वन। और नगरीय निकाय वाले लोग खतरा रहते हैं, नगरों में जो रहते हैं, सूटकेस लेके जाओगे, सूटकेस ही पार कर देंगे। बिरयानी मांगोगे तो कौवा बिरयानी वाला देखे होइएगा, उसमें शहर में रहते हैं नगरीय निकाय, तो उसका सूटकेस ही पार कर देते हैं, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा देते हैं। तो ये 17 जो है खतरा है। खतरा कहाँ है? नगरों में। पंचायत वाले तो 3 एकम 3 3 दोनों 6 3 3 9 और 9 खत्म। महिला लोग खतरनाक, सबसे ज्यादा दुकान महिला लोग के पास रहेगा। कैसे रहेगा? यहाँ पर देखिए 54 और 26। और यहाँ पर हम देखेंगे सहकारी समिति, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी काम नहीं करेंगे इन लोग, सोसाइटी में जाओगे कोई काम नहीं होगा। तो 46 और 38 दोनों में कोसो, और यहाँ पर 3 6 9 9 पंचायत में, और 99 वन सुरक्षा समिति, और 17 नगरीय निकाय। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, 79.61 लाख राशन कार्ड है। और इस राशन कार्ड में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उचित मूल्य की दुकानें कितनी है, इस राशन कार्ड को लेकर इन दुकानों में जाते हैं। और चावल, चना, नमक, केरोसिन, शक्कर, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, गुड़, ये सारा चीज आपका हम प्राप्त करते हैं। आगे के हम इस स्लाइड में हम सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए 1885 शहरी है, तो 11994 ग्रामीण है उचित मूल्य की दुकान। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, शहरी क्षेत्र में इतना है, ग्रामीण क्षेत्र में इतना, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। कैसे याद रखेंगे? देखो, शहर में 1885 1885 में किसका गठन हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था। और हमको याद रखना है 1166, ऐसे करके हम ग्राम पंचायत को याद किए थे 664, तो यहाँ पर 11994 है ग्रामीण दुकानों की संख्या। आप नगर पंचायत की संख्या 11664 ऐसे करके देखिएगा। ठीक, तो ये चीज 11664, तो ऐसे करके आपको क्या याद कर लेना है? 11994 क्या है? ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानें। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा देखो 56 की जगह 54 करो, 54 और 26। और कोसो, एक तो 46 साल वाले और दूसरा बोलिए 46 साल और 38 साल, 46 और 38 साल वाले लोग का कोसो कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्राम पंचायत पहाड़ा पढ़ेंगे 3 6 9 9। ठीक, आपको याद होते जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वही आपका, ये आंकड़े हैं, आंकड़े याद नहीं कर पाते, मैं बोल रहा हूँ आप सोचिए, क्योंकि ऐसे ही हम आंकड़ों को याद रखेंगे और आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, वन सुरक्षा समिति 99, वन सुरक्षा समिति क्या है? 99, 199, तो 1 कम हो रहा है 100 के लिए। नगरीय निकाय में खतरा है, तो ये हो गया क्या आपका, हमारा इतना राशन कार्ड बोलते हैं गांव में 79.61। ठीक, इतने राशन कार्ड है, और इन राशन कार्डों का वितरण भी देख लेते हैं। इतने राशन कार्ड है। अब यहाँ पर देखिए इनकी संख्या, ये लाख में है ना, ये लाख में है। सबसे अधिक राशन कार्ड ये देखो रे भैया, प्राथमिक राशन कार्ड, इसीलिए इसको नाम क्या रखा गया? प्राथमिक। ठीक, प्राथमिक कलर कौन से कलर का रहता है? प्राथमिक कलर दूर से देखोगे टुक लाल रहता है। ठीक, अंत्योदय, अंत समय में आदमी का पीला निकलना शुरू हो जाता है, आंख पीला हो जाता है। छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलते हैं आँखी पीला हो गए, हाथ पीला हो गए, सफेद हो गए। सामान्य है तो सफेद है। ठीक है, एकल निराश्रित और निशक्त जन, निसकंगा काला। देखो, कोई आदमी हट्टा कट्टा रहेगा, एकदम हाइटेड रहेगा, उसको लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाएंगे। जैसे नाइजीरिया के लोग देखना, जमैका के लोग धावक बहुत ज्यादा अच्छा रहते हैं। एकल निराश्रित इसका रहेगा स्लेटी भूरा, स्लेट लेके जाएंगे, सिलेट बचपन में नहीं बोलते, निसकंगा वाला, ऐसे निसक्त। एकल
राशन कार्ड की संख्या 79.61 लाख, ये हो गया दोस्तों। प्राथमिक राशन कार्ड 55,38,000, अंत्योदय 15 लाख, 8 लाख है सामान्य, 33,000 है एकल निराश्रित और 16,000 है निःशक्तजन। तो सबसे अधिक कौन सा है? प्राथमिक, और सबसे कम कौन सा है? निःशक्तजन। और इन सब राशन कार्ड की भी संख्या अलग अलग जिले में कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो उसको हम ध्यान देंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, एकल निराश्रित, निःशक्तजन, सामान्य परिवार। तो चलिए, प्राथमिकता वाले परिवार में है 55 लाख, अंत्योदय में है 15 लाख, एकल निराश्रित कितने हैं? निःशक्तजन कितने हैं? सामान्य, सामान्य है 8,58 लाख, ये एकल निराश्रित है 33,000 और ये 16,000, ठीक है। 55 38, 55 38, ठीक है। तो ये इतने लाख हो गए, इतने हजार हो गए। 16,000 निःशक्तजन, एकल निराश्रित 33,000। यहाँ पास आप देखिएगा अंत्योदय परिवार में चावल, चना, नमक, चाचन, प्राथमिक परिवार में भी चावल, चना, नमक, लेकिन यहाँ पास आप देख रहे हैं नमक और केरोसिन, ठीक है। गुड़ भी मिलता है, क्या मिलता है? गुड़, देखो गुड़ मिल रहा है अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार को, केरोसिन भी मिल रहा है अंत्योदय प्राथमिकता वाले परिवार को। तो नमक और गुड़ अंत्योदय प्राथमिकता, लेकिन इनके मिलने के जो तरीका है वो भी अलग है। कहीं बस्तर संभाग में मिलेगा, तो कहीं माडा क्षेत्र में मिलेगा, कहीं दोनों में मिलेगा, तो कहीं अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र मतलब आदिवासी क्षेत्र, जो एसटी पॉपुलेशन जाता है या राज्य सरकार द्वारा घोषित है अनुसूचित क्षेत्र। अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, नमक, केरोसिन, गुड़, तो ये किन किन क्षेत्रों में मिलता है उसको हम आगे स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। एकल निराश्रित है तो यहाँ पास 33,000 है, ये 16,000 राशन कार्ड की संख्या, 8,58,000, और ये है इतना लाख है और ये इतना लाख है, ये हो गया। चावल मिलेगा, चावल मिलेगा, चावल मिलेगा, ठीक है। इनमें कोई ऐसा चना और नमक का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों फैमिलीज को, प्राथमिकता वाले, अंत्योदय वाले जो गरीब परिवार है उनको हम करें। एकल निराश्रित अकेला है, चुपचाप बैठे हैं, चावल खाई हो गए। निःशक्तजन नहीं सकोगा, दाल चावल खा खत्म हो गए। निःशक्तजन सामान्य परिवार है तो इसको तो और मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखिएगा। इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है? चावल, चना, नमक, चावल, चना, नमक। क्या रुपए है, कैसा किलो है, कितना किलो मिल रहा है? किलोग्राम और रुपए, प्रति किलो कितना रुपए में मिल रहा है? 35 किलोग्राम मिलेगा चावल। यहाँ पास चना जो है 2 किलोग्राम मिलेगा। नमक जो है एसटी क्षेत्र में 2 किलोग्राम और सामान्य क्षेत्र में 1 किलोग्राम। यहाँ पास चावल, चना और नमक, चावल, चना और नमक, चना और नमक, चावल, चना और नमक, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है चावल, चना और नमक। इसको मैं और अच्छे से सेट कर देता हूँ। देखो 1 किलो, देखो एक व्यक्ति है एक प्राथमिकता परिवार में, तो 10 किलोग्राम, सही लिखा था। अब ये चना और ये नमक, चना है और नमक है, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति है तो 10 किलोग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 7 किलोग्राम मिलेगा। 2 व्यक्ति है तो 20 किलोग्राम, और 3 से 5 है तो 35 किलोग्राम, और अगर 6 हो गया तो प्रति सदस्य 7 किलोग्राम के हिसाब से पर पर्सन मिलेगा, ठीक। 5 से अधिक है, मान लो 7 है तो 7 दूनी 14, 35 में 14 और जोड़ लो। 10 है तो 35 और 35, 7 पंचे 35, 70 किलोग्राम। तो ये ऐसा आपका पर पर्सन, प्रति सदस्य, चना और नमक, ये तो सेम है, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका देखो, चावल कितना मिल रहा है? 1 रुपया किलो में मिल रहा है। चना कितने में? 5 रुपया किलो में। और यहाँ पास आपको ध्यान देना है, ये हमारे सभी परिवार हैं। पूरा घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ रे भैया, आपको भी पूरा घूम घूम के पढ़ना है। वहाँ बैठे रहो, दिमाग घुमाते रहो और इसको पढ़ते रहो। घुमा के लगाओ, बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए, आप नहीं,
वो एग्जामिनर पूछने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो 15 लाख हो गया, ये 55 लाख हो गया। अंत्योदय अंत समय में पीला हो जाता है, प्राथमिक कलर लाल है, एकल निराश्रित स्लेट है, निसकन का करिया आदमी निसकन दौड़े में, ठीक। और सामान्य परिवार सफेद है। तो ये क्या हो गया हमारा विभिन्न राशन कार्ड और उनके क्या हो गए, कलर हो गए, और उनके राशन कार्ड में लाख में संख्या, ठीक है। और ये हमारा चावल चना नमक ये तीनों मिल रहा है इन दोनों को। इसके साथ साथ नमक और गुड़ और केरोसिन कैसे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये एकदम प्रॉपर नोट्स है, ये ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। देखो ये ऑल सीजी है, ऑल सीजी में अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार वालों को केरोसिन मिलेगा, पात्रता है, पात्र है। लेकिन वही बस्तर संभाग के अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार वालों को ही गुड़ की वो है मिलने का वो है, और ये जो है 17 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलेगा और 2 किलो तक मिलता है गुड़, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए चने की पात्रता, अंत्योदय एवं प्राथमिकता कार्ड धारक, कहाँ के कार्ड धारक, एक तो अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा माडा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में 9 है माडा क्षेत्र, ठीक है, ठीक। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, इसको अलग से हम देखेंगे। अभी आप ये देखिए माडा क्षेत्र और एम मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MADA, छत्तीसगढ़ में 9 है, 9 जगह है, 9 जिले में है। ये माडा क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र, ठीक है। चने की पात्रता, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम MCQ वगैरह प्रश्नों में आ जाते हैं। ये हमने अभी तक थ्योरी पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं पढ़ाते रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। सार्वभौमिक PDS यूनिवर्सल PDS की शुरुआत कब हुई? जब हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ, 2018 विधानसभा चुनाव जीत के आए, तो अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे में ही देखो ये क्या शुरू कर दिए 2019 में, एक साल बाद 2019 में क्या शुरू कर दिए, 2 अक्टूबर 2019 में आए। ये विधानसभा चुनाव जीत के, ऐसे याद करो, रटोगे तो फिर रटते रह जाओगे। भूपेश बघेल जी आए तो कुछ नया शुरू करो, और अन्य लोगों को भी, जो बचे परिवार हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, सामान्य परिवार को, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सार्वभौम PDS योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सभी परिवारों को मैं बोल दिया, ठीक है, खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक है। ये सब आप ऑप्शन में तो बना लेंगे, लेकिन आप पिछड़े परिवारों को बोलेंगे तो ये गलत रहेगा, सेम ऑप्शन दे देगा। तो ये मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मिलता जुलता रहे, लेकिन आप कई लोग बगैर पढ़े भी टिक लगाते हैं और उनका पास होता है, उनका निकलता है एग्जाम। इसी कारण आप भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और पढ़ते वक्त एनालिसिस करिएगा, तो एग्जाम में तो ऐसे ही आप बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डार्क यूज करते हैं ना। संचालित दुकान, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, महिला है तो ये आपका 54 और 26, फिर रिविजन करा देता हूँ। कोसो, कितने साल वालों को कोसेंगे, 46 साल वाले, और ये 38। और ग्राम पंचायत 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 और 9, 99 वन वाला समिति है, और 17 नगरीय निकाय वाला है, खतरा है। ये हमारा क्या हो गया, दुकानों की संख्या है। अगला देखिए क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्र है तो खतरा है, उचित मूल्य की दुकानें। नगरीय क्षेत्र में 1885 है, और शहरी ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ है, और ये ग्रामीण क्षेत्र और ये नगरीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर ए हो गया, ठीक। सार्वभौम PDS खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता किस आधार पर है? कुछ नहीं, राशन कार्ड की श्रेणी, राशन कार्ड रहेगा तभी आप खाद्यान्न की पात्रता रखेंगे। जाति के आधार पर नहीं मिलेगा, आप अमीर है गरीब है उसके आधार पर नहीं मिलेगा, शिक्षा के स्तर के आधार पर नहीं मिलेगा। आपको राशन कार्ड जो है बनता है, वहाँ जाइएगा, राशन कार्ड बनवाइएगा। नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय से बनेगा, ग्राम पंचायत में जाइए, गाँव में है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारियों की 79.61, ये भी पढ़ाया था। एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए अभी आसान लग रहा है, बाद में आप भूल जाएंगे। इसको फटाफट 2x मोड में रिवीजन करके भी पढ़ सकते हैं।
या आप धीरे से आराम से पढ़ सकते हैं समझते हुए, जैसा चाहे वैसा, आपको एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा इसमें से। प्राथमिक राशन कार्ड किस रंग का होता है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। प्राथमिक कलर लाल है, ये हो गया। पीला, अंत समय में पीला होता है, अंत में ये अंत्योदय 15-15, ठीक है। अंत्योदय 15-15 प्राथमिक जो है ये हो गया। 33,000 हो गया एकल निराश्रित, और 8 लाख हो गया, 58 लाख हो गया ये सफेद वाला हो गया, ठीक है, सामान्य। स्लेटी कार्ड एकल निराश्रित, सामान्य का सफेद है, अंत्योदय पीला है, प्राथमिकता का लाल है, तो ये हो गया आंसर सी। काला कार्ड, काला निसकंगा निशक्त जन, अंत्योदय पीला, सामान्य सफेद, विशेष कार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते, अंत्योदय कार्ड, अंत समय में आदमी पीला पड़ जाता है, तो पीला का अंत में पीला, और देखो ये 58 हो गया प्राथमिक, और 35 लाख नहीं है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है प्यारे बच्चों। 15-15, ठीक है, 15-15 लाख, तो आंसर ए होगा। ओके, स्टार्ट। साथियों अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे अधिक राशन कार्ड किस जिले में है? तो राशन कार्ड उस जिले में सबसे ज़्यादा होगा जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक है। तो रायपुर में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जाने से पहले हम कुछ प्रमुख बिंदु है उसको हम देख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा होता है। मक्का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम। धान को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, इसके द्वारा हम उपार्जन करते हैं। धान खरीदी कंप्यूटरीकृत हुआ था 2007-8 से, कई बार पूछा जा चुका है। चावल उत्सव फरवरी 2008, किसान कॉल सेंटर जनवरी 2008। कॉल करेंगे जनवरी में ठंडी के समय, फरवरी के समय चावल खाएंगे वैलेंटाइन डे, बिरयानी चावल, वेज पुलाव, वेज बिरयानी खाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए एक बार और। धान उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड, और मक्का उपार्जन छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, नान बोलते हैं। नान घोटाला हुआ था, उसे आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कंप्यूटरीकृत कब हुई? 2007-8 में। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न है अगला, मैं इधर आ जाता हूँ। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण PDS कंप्यूटरीकरण किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2007-8, सॉरी ये है 2007-8। अगला प्रश्न, PDS प्रणाली कॉल सेंटर प्रारंभ हुआ जनवरी, कॉल करेंगे जनवरी में, पहले महीने में ही कॉल कर लेंगे 2008, ये आया हुआ प्रश्न है। PDS कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर कौन सा है? देखिए ये वाला भी है और ये वाला भी, कैसे याद रखेंगे? देखो ये दोनों है, तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी आंसर होगा। कैसे याद रखोगे? 1800 233 3663, कैसे याद रखोगे? 1800, ठीक। 2 2 2 3 233 2 2 3 नहीं 2 3 3 है, 2 3 3 2 3 3, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का गवर्नमेंट का बुक है, और इसमें हम अभी ही आपके सामने देख लेते हैं 2-3-3। ये देखिए, ये क्या रहता है ना, एक स्लोगन के रूप में याद रखे रहिएगा, तो कोई भी कभी भी गड़बड़ी होता है तो ये छोटा छोटा चीज है वो पकड़ में आ जाता है। देखो 2-3-3 रफ रफ 2, और फिर 3-3 है तो 3-6-6-3। यहाँ जब 3-3 आ रहा है तो यहाँ भी 3-3 आएगा। 6-6 गोली मारना है। 1800 2-3-3 3-6-6-3, और ये 1967, ये दोनों है, ये ऑप्शन इसका सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों में प्रति माह कितने किलो चावल? अंत्योदय अंत समय है 35 किलो, अंत्योदय और प्राथमिकता वालों को 35-35 किलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंत्योदय
राशन कार्डधारियों को किस दर पर दिया जाता है? 1 रुपया किलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5 रुपये जो किलो है ना, उसमें क्या मिलता है पता है? चना मिलता है। 2 रुपये किलो में क्या मिलता है? नमक मिलता है। निःशुल्क में क्या मिलता है? चावल मिलता है। प्राथमिकता राशन कार्ड एक सदस्य पर कितने किलो चावल पात्र होते हैं? एक सदस्य है तो 10 किलो, और अगर मान लीजिए 5 से अधिक हो रहे हैं तो पर सदस्य जो है अंत्योदय और प्राथमिकता वाले में फिर 7 किलो बढ़ता है। ठीक है, तो ये 7 किलो में, उसके चक्कर में 7 किलो मत लगा लीजिएगा। जैसे देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है जी अंत्योदय 15 लाख, प्राथमिकता 55 लाख और सामान्य 8 लाख, एकल निराश्रित 33,000, निःशक्तजन 16,000। सबसे कम निःशक्तजन, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता परिवार। प्राथमिकता का लाल अंत समय में पीला हो जाता है। आदमी का शरीर सामान्य सफ़ेद है। एकल निराश्रित है तो स्लेटी, और निःशक्तजन है तो काला। काला आदमी है, निःशक्तजन ज़्यादा दौड़ते भरी है ना। यहाँ पर आप देखिए, चावल, चना, नमक। चावल 35 किलो, ठीक, अंत्योदय परिवार प्राथमिकता परिवार में भी 35 किलो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर चावल है, एक सदस्य है तो 10 किलोग्राम, 2 सदस्य है तो 20 किलोग्राम प्राथमिकता परिवार में, यहाँ 35 किलोग्राम। चना 2 किलोग्राम, नमक 2 किलोग्राम अनुसूचित क्षेत्र और 1 किलोग्राम गैर अनुसूचित क्षेत्र। यहाँ पर फ्री में मिल रहा है क्या? नमक। 1 रुपये में क्या मिल रहा है? चावल। यहाँ 5 रुपये किलो में क्या मिल रहा है आपका? 5 रुपये किलो में चना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा सारा चीज़ हम, ये गवर्नमेंट का आर्थिक सर्वेक्षण है, यहाँ से हमने आपका क्या किया है, इसको नोट्स के रूप में बनाया है। और ये सारा चीज़ आपका, इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इन सारे चीज़ों को आप अगर पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आप सही कंटेंट आप अपने पास रखिएगा। हम भी आपको पढ़ाते हैं, हम भी जो डिलीवर करते हैं यहीं से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एकल निराश्रित और निःशक्त जन जो है ये निःशुल्क है, फोकट में पाते हैं। कैसे पाते हैं? फोकट में। और ये बेचारा जो है सामान्य परिवार वाला 10 रुपये पर केजी में मिलता है। ठीक है, और सामान्य परिवार हो गया चावल, और ये निःशुल्क हो गया। यहाँ का चावल को 1 रुपये किलो मिलता है। ठीक है, यहाँ का भी वही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा प्रति व्यक्ति का 1 रुपये, 1 रुपये, यहाँ भी 1 रुपये पर किलोग्राम। इन दोनों को, एकल निराश्रित और निःशक्त जन को फोकट में मिलता है। फोकट मतलब फ्री मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, हमारा पूरा जो चावल चना नमक का हमने पूरा देख लिया। चावल चावल चावल, चावल चना नमक, चावल चना नमक। यहाँ पर फिर देख लीजिए, फिर रिवीजन क्यों करा रहा हूँ। केरोसिन देख लीजिए, अंत्योदय प्राथमिकता परिवार पूरे छत्तीसगढ़ में मिलता है केरोसिन, प्राप्त है। बस्तर संभाग में आपका देखिए अंत्योदय प्राथमिकता, ये बस्तर संभाग है, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। अंत्योदय गुड़ मिलता है। गुड़ कैसे मिलता है? 17 रुपये प्रति किलोग्राम। और कुल कितना मिलेगा? 2 किलोग्राम। शक्कर कितना मिलेगा? 1 किलोग्राम। शक्कर ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। 1 किलोग्राम मिलता है। और कितना मिलता है? कितना मिलता है जी? देखिए, चने की पात्रता है अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र 9 है, 9 क्षेत्र है। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ के अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड वाले धारक को क्या मिलता है? चने की पात्रता। हम अपने मूल जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर थे जी, ये प्राथमिकता राशन कार्डधारी सदस्य, एक सदस्य को कितना मिलता है? 10 किलोग्राम। इसको देख चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चने की पात्रता किसे है? तो देखो, केवल अंत्योदय अनुसूचित क्षेत्र के पात्र, ये ऑप्शन में यही सही है। ठीक है, चने की पात्रता मैं आपको बता रहा था, माडा क्षेत्र। देखो, अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार वाले कार्ड धारक।
ठीक है। तो फिर आ जाते हैं अपनी मूल जगह में। इसको बार बार याद करिएगा तो होगा, नहीं तो ये बहुत कठिन है अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो। नमक की पात्रता ये हमने देखा था, अनुसूचित क्षेत्र वाला है तो 2 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम सामान्य क्षेत्र वाले को मिलेगा, अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को। आगे बढ़ते हैं। एकल निराश्रित परिवार के प्रति माह कितना चावल मिलता है, तो 10 किलोग्राम, वो भी निःशुल्क। निःशक्त जन को भी 10 किलोग्राम निःशुल्क। गुड़ की पात्रता कितनी है, गुड़ 2 किलोग्राम मिलेगा प्रति परिवार, ठीक है, बस्तर संभाग के। और शक्कर कितना मिलेगा, 1 किलोग्राम, वही 17 रुपये, 17 रुपये शक्कर और गुड़ पर किलोग्राम। गुड़ किसे वितरित किया जाएगा, एसटी क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिकता ऑप्शन के हिसाब से, है ना। अंत्योदय को नहीं मिलेगा, प्राथमिकता को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन किसको, अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। चीनी की पात्रता किसे है, तो अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार, ठीक है। 17 रुपये पर किलोग्राम, और 1 किलोग्राम ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो शक्कर गुड़ 2 किलोग्राम मिलता है, शक्कर 1 किलोग्राम, गुड़ 2 किलोग्राम, 17 रुपये पर केजी। चना अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र, समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार, और ये याद रखिएगा 5 रुपये में मिलता है पर केजी, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा एक और, वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य शासन के निर्णय के अनुसार प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों पर कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना है, ठीक है। और ये वर्तमान में इस योजना के तहत मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एकदम मजेदार क्वेश्चन है। कुल राशन कार्ड की संख्या अक्टूबर 2024 की स्थिति में कितनी है, इसको हम पहले देख चुके हैं, 79.61 लाख, कितना लाख राशन कार्ड। अगला क्वेश्चन, पीला राशन कार्ड, अंत समय में पीला हो जाता है आदमी का शरीर। अगला क्वेश्चन, सफेद राशन कार्ड, तो सामान्य राशन कार्ड है, सामान्य कार्ड। पीडीएस कंप्यूटरीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 2007-8, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा। CACP मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। MSP की घोषणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिए, वर्ष में कितनी बार की जा सकती है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये है 1 बार, 2 बार, 4 बार, आवश्यकता अनुसार, तो ये यहाँ पास है 2 बार, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, चलिए बताइए किस उद्देश्य से है। कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादों की भंडार व्यवस्था के लिए, कृषि उत्पाद की सरकार खरीद और वितरण के लिए, उर्वरक के लिए, चलिए बताइए फटाफट। ये है इसका आंसर सी, कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद और वितरण के लिए, नाफेड। फुल फॉर्म क्या है इसका, नाफेड का, चलिए देखिए, पहला नेशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, दूसरा नेशनल एग्रीकल्चरल फार्मिंग एंड एक्सटेंशन डिवीज़न, नेशनल एग्रीकल्चर, यही है इसका सी, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये मार्केटिंग, देखो नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, फेडरेशन के ऊपर में एम, मार्केटिंग को याद रख लो, मार्केटिंग है नहीं लेकिन फिर भी आपको ये मार्केटिंग वाले को याद रखना है। फेडरेशन, FED का मतलब फेडरेशन होता है, ठीक, ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा तो याद होगा। MSP का उद्देश्य किस उद्देश्य से लागू किया गया था, उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज दिलाने के लिए, किसानों को न्यूनतम, मिनिमम है ना, न्यूनतम मूल्य की गारंटी देने के लिए, कृषि कर बढ़ाने के लिए, मंडी में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर आपको टिक लगाना है, ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है, उसको ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, MSP किन किन फसलों के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर केवल धान और गेहूँ के लिए ये नहीं है, केवल तिलहन दलहन के लिए ये भी नहीं है, केवल नकदी के लिए ये भी नहीं है, मुझे लग रहा है सभी चीज़ों के लिए, अनाज, दलहन, तिलहन, नकदी फसल, सभी के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी,
एमएसपी संबंधित है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, 22 अनिवार्य फसल में से एक नहीं है। तो यहाँ पास आप देखिए गेहूं का तो है, चना का है, सरसों का है, तो ये गन्ना का नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा साथ। आगे बढ़ते हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2024-25 के लिए कितना निर्धारित किया गया है? चलिए बताइए। सब तो किसान के बेटे हो, बेटे बेटियां हैं, तो 2300 रुपये क्विंटल है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कमेंट कीजिए और मुझे ये कमेंट कीजिए ए ग्रेड वाले का बताइए, ए ग्रेड वाले का कितना है, कमेंट करके नीचे में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मूंग के लिए ध्यान देना है कि 24-25 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? तो 86-82 प्रति क्विंटल, 7500 प्रति क्विंटल, 67-83 प्रति क्विंटल, 72-80 प्रति क्विंटल। तो ये है आपका पहला वाला ऑप्शन, 86-82 रुपये प्रति क्विंटल 24-25 के लिए। पीडीएस कंप्यूटरीकृत हेतु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है हमारा ई गवर्नेंस अवार्ड, मानव अधिकार पुरस्कार, शिक्षा रत्न पुरस्कार, पंचायत अवार्ड। तो ये है ऑप्शन ए, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। अगला प्रश्न है साथियों, चावल उत्सव की शुरुआत कब हुई? अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो चावल उत्सव फरवरी 2008 आया हुआ प्रश्न है। धान खरीद कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से शुरू किया गया? तो ये है 2007-08, बी वाला ऑप्शन। 5, 6, 10, 11, 8, 9 ये नहीं है, 7, 8 कंप्यूटरीकरण ये किस वर्ष से शुरू हुआ है? अगला प्रश्न है, धान खरीदी किस संस्था द्वारा किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, ये तो मक्का खरीदता है। मार्कफेड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, यही है। कृषि विभाग नहीं है, खाद्य विभाग नहीं है, और ये भी नहीं, ये तो मक्का करता है, ये मक्का करता है, नागरिक आपूर्ति निगम। अगला प्रश्न है, मक्का खरीदी का समय क्या है? तो ये अभी इस समय अभी कब किया गया, समय क्या है नहीं, कब किया गया। 1 नवंबर से 31 जनवरी, 25, 14 नवंबर से 15 फरवरी, 14 नवंबर से 28 फरवरी, 1 दिसंबर से 28 फरवरी। तो 14 नवंबर से 28 फरवरी ये समय है। धान की अधिकतम खरीदी सीमा प्रति एकड़ कितनी? वेरी 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 एमपी। 10 क्विंटल है 1 एकड़ में, 15 क्विंटल है, 20 क्विंटल, 21, तो ये है 21 क्विंटल। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, धान की सर्वाधिक खरीदी किस जिले में हुई है? तो ये महासमुंद है, अधिकतम है महासमुंद, न्यूनतम है दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की खरीदी न्यूनतम किस जिले में हुई है? तो ऑप्शन आ नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये है दंतेवाड़ा, न्यूनतम है दंतेवाड़ा। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब से की गई है? तो किसान कॉल कब से कर रहा है जी? ये जनवरी 2008 है। तो इस प्रकार ये हमारे 50 प्रश्न टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे का हमारा कंप्लीट होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, एमसीक्यू ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और मैंने जो थ्योरी पढ़ाया है वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है साथियों। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला मैं एमसीक्यू किस में लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका पार्ट 2 चलाऊँ। अभी ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2, और ये पीएससी और व्यापम के अभी आपके एग्ज़ामों में एकदम पूछा जाएगा। और ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएस का चौथा, ये इकोनॉमिक सर्वे का चौथा टॉपिक है, इसको मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।